नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 23 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 23 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जो पीछे के क्वेश्चन है उनको रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एल्डर लाइन 14567 हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2021 में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। ये क्वेश्चन इसी महीने के पीछे के जो करंट अफेयर हैं वो थे। अब आज की जो क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसे पराग्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है योगेश्वर सांगवान। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। योगेश्वर सांगवान को पराग्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पराग्वे, इसकी लोकेशन और इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हम आगे कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, नजीब मिकाती। नजीब मिकाती का नाम किस लिए न्यूज में था? क्योंकि ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने थे। कहाँ के? लेबनान के। लेबनान के अगर हम कैपिटल की भी बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बेरत। याद रखेगा, लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने कौन? नजीब मिकाती। स्टीफन लोफेन, इसकी अगर हम बात करें, स्टीफन लोफेन ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने थे। कहाँ के? स्वीडन के। स्वीडन की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम ये स्वीडन की राजधानी है। मुनु महावर, इनका नाम भी न्यूज में था। क्यों? ये भी हाल ही में मालदीव में भारत के अगले हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। कहाँ पर? मालदीव में। बस आप इतना इंफॉर्मेशन याद रखेगा। एरियल हेनरी इनका नाम भी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि ये हेती के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए थे। कहाँ के? हेती के। हेती की कैपिटल आप याद रखेगा, हेती की कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस। पोर्ट ओ प्रिंस ये हेती की कैपिटल है। और देखो, मालदीव की जो कैपिटल है ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये कैपिटल काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब पैराग्वे, इसकी लोकेशन देखिए आप, ये है पराग्वे। ये देखिए, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप है और ये है पराग्वे। इसकी कैपिटल क्या है? सोनसियोन। करेंसी क्या है? गुरानी। पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में दो ही देश ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री समुद्र के साथ नहीं लगती है, एक तो बोलीविया और दूसरा पैराग्वे। तो ये आप याद रखिएगा, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन उठेगा कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ऐसे कौन से देश हैं जिनकी बाउंड्री समुद्र के साथ नहीं लगती है? तो सिर्फ दो ही देश हैं, एक बोलीविया और दूसरा पैराग्वे। अब बढ़ते हैं हम सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आसाम। आसाम सरकार आसाम का अंदर जो कामरूप जिला है वहां पर चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आसाम। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है आसाम। आसाम के बारे में हम आगे कवर करेंगे। पहले दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की सरकार ने दलित बंधु योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना और राजस्थान की सरकार ही टाइगर कॉरिडोर इसको भी स्टार्ट करेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात करते हैं आसाम की। आसाम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। दीप बिल वन्यजीव अभयारण्य ये आसाम में स्थित है। राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आसाम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा। एक काम करते हैं,
असम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना स्टार्ट की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। तो ये तो था आसाम का करंट अफेयर। अब आसाम की लोकेशन ये रही आपके सामने। ये आसाम है। इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है भूटान और बांग्लादेश, दो देशों के साथ लगती है इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री। किन किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है वो राज्य हैं ये। टोटल ऐसे 7 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इन 7 राज्यों के साथ असम की बाउंड्री शेयर होती है। दिसपुर इसकी राजधानी है यानी कैपिटल है। फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 में। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 34 जिले हैं। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। नेशनल पार्क की बात करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिखोहा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क आसाम में स्थित हैं। आसाम का एक डांस है बिहू डांस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स आसाम में नहीं मेघालय में स्थित हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस यानी इंटरनेशनल कार फ्री डे ये हर साल बताइए कब मनाया जाता है? ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इन्वायरमेंट को बैलेंस करना, मतलब इसको और प्रमोट करना और बेहतर बनाना। उसके लिए इस दिवस को हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे ये मनाया जाता है। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये मनाया जाता है। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे ये मनाया जाता है। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस या फिर आप वर्ल्ड पीस डे ये भी कह सकते हैं। तो 22 सितंबर ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किस राज्य की सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी? तो बताइए 4th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ई ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के बारे में आगे कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन को स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना को स्टार्ट किया। तमिलनाडु की बात करें, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। अब उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है इसे कवर करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2021 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की प्रक्रिया में है। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप। ये रही उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये नेपाल के साथ लगती है। और किन राज्यों के साथ लगती है ये देखिए आप। देखो, एक तो यूटी है जो दिल्ली है और बाकी बचे हुए 8 राज्य हैं: उत्तराखंड,
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो टोटल मिलाकर एक राज्य मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य, 9 हो गए, जिसके साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। लखनऊ इसकी कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में मैक्सिमम हैं। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जिलों आपको याद होने जरूरी हैं, क्योंकि जो यूपी के अपने स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपी पटवारी, वहाँ पे इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। तो ये आप याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर 2021 को अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश के लिए रवाना हुए हैं? तो बताइए 5th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, पोलैंड की बात करते हैं। पोलैंड की कैपिटल क्या है? पोलैंड की जो कैपिटल है ये है वर्सा। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? ज़्लोटी। स्पेन की बात करते हैं। स्पेन की कैपिटल क्या है? स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? यूरो। नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। और नॉर्वे की अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी है इसकी क्रोन। फिनलैंड की बात करते हैं। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की जो कैपिटल है ये है यूरो। जिस प्रकार से भारत में राजस्थान के अंदर उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, उसी प्रकार से फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ये बने हैं राजा ऋत्विक। ई ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। विश्वनाथन आनंद ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। पंकज आडवाणी इन्होंने भी हाल ही में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया। हर्षित राजा ये 69 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। अर्जुन कल्याण ये 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? देखो ये इंडेक्स सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पब्लिश किया जाता है WIPO के द्वारा। WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और 2021 में भारत को इसमें 46वीं रैंक मिली है। भारत इसमें 46वें स्थान पे है 132 देशों की रैंकिंग में। एक क्वेश्चन उठता है पहले नंबर पे कौन है? तो पहले पे है स्विट्जरलैंड। पहले पे आप याद रखेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसमें पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? दूसरे नंबर पे है स्वीडन। तीसरे नंबर पे है US। बस आप ये शुरू के 3 देश याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा संस्करण सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ? तो बताइए 9th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 76th। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां संस्करण सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से किसे 65वें IAEA आम सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर होगा HE सादिक M मराफी। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गई थी। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण सितंबर 2021 में किस जिले में शुरू हुआ? तो पिथौरागढ़ सही आंसर है। ये अब स्टार्ट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो बताइए ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने सरकार तो मच्छेदारी आपके दरवाजे पर सरकार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? गोवा सही आंसर है। खबरों में रहा गंगावरम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश सही आंसर है। किस राज्य के प्रसिद्ध हस्त निर्मित शॉल, स्वेटर, कालीन, जैविक
जैविक शहद, फल और मसाले जल्द ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। तो हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश ने 17 और 18 सितंबर 2021 को G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो साउथ कोरिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है। विश्व राइनो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? किस राज्य की सरकार 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रही है? कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्थायी सदस्य बन गया है? अभी लेटेस्ट एक मेंबर एससीओ में ऐड हुआ है, उस मेंबर का नाम आपको बताना है और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बतानी है, मतलब उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी। राजेंद्र पाल सिंह भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? सितंबर 2021 में किस द्वीप पर कैम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी फट गया है? सितंबर 2021 में कतर के दोहा में अल मैसिला में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।